चलिए, तो अब अगला केस हम पढ़ेंगे और उस अगला केस जो है उसके अंदर आएगा MAB होल थ्राइस। ठीक है, MAB होल थ्राइस जो आ रहा है इसके अंदर ये जो AB लिगेंड है ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। ये क्या है जल्दी बताओ? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। क्या है जल्दी बताओ? ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। क्लियर? तो ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होगा। जैसे एग्जांपल अगर अपन ले तो ये आपका GLY होगा। GLY के अंदर आपको पता है क्या होता है? NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। ये आपका क्या होता है? बोलो, ग्लाइसिनेट। क्लियर? तो ये आपका AB टाइप का हो गया, A और B। क्लियर? अब देखो इधर, अब इसके अंदर हमें कहा जाएगा कि GI निकालो। तो कैसे निकालते हैं जरा देखें, ध्यान से देखें, अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, अच्छे से देखें। देखो इधर ये A है, मैंने जानबूझ के ऐसे सेट किया इसको ताकि आपको सारे A एडजेसेंट पर दिखे। मैंने क्या करा, A यहाँ रखा, A यहाँ रखा, A यहाँ रखा। ये सब 90 पर है क्योंकि ये वाला बॉन्ड ऐसे देखते हैं, ऐसे देखने पर ये 90 होता है, ये भी 90 होता है। ये B है, ये इसके साथ 90, इसके साथ 90। तो ये आ गया, देखो आया ना? पक्का? बोलो। तो देखो क्या हुआ, ये आपका AB, ये आपका AB और ये आपका AB। ये आपको सबको दिख रहा है B और B 90 पे, B और B 90 पे, A और A 90 पे, A और A 90 पे। तो ये क्या कहलाएगा? सिस। अब अगर मैं इसको ध्यान से रखूं तो देखो क्या होगा, ये A, या मैं इसको पहले ऐसे कर लेता हूं, A B B और ये AB। अब इनको मिलाओ आपस में, इसको मिलाया, इसको मिलाया और इसको मिलाया। अब आप देखो क्या हुआ, इसको मिलाया तो A और A कहाँ आ गए? NT पे। B और B कहाँ आ गए? NT पे। क्लियर? ये A और A कहाँ आ गए? NT पर। B और B कहाँ आ गए? NT पर। क्लियर? तो इसका मतलब क्या निकला? ट्रांस। मैंने कहा था एक ट्रांस, अगर एक भी ट्रांस आपको दिख गया AA के लिए तो एक ट्रांस, तो सब ट्रांस। तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांस। यानी कि GI हमारे पास 2 हो गए, एक ये वाला सिस, एक ये ट्रांस। अब ऑप्टिकल निकालना था। मैंने आपको सिखाया था ऑप्टिकल निकालने के लिए कि यार इसको ऐसे करेंगे। तो अगर ऐसे स्क्वायर प्लेन काटे इसके ऊपर और नीचे, क्या बोला जल्दी बताओ? इसके ऊपर और नीचे अगर कोई लिंकेज आती है, ऊपर और नीचे अगर कोई लिंकेज आती है, तो मैंने आपको क्या बोला था? ऊपर और नीचे अगर कोई लिंकेज आती है तो इसका मतलब ये पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये आपका देखोगे ऐसे तो ये पक्का आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पक्का? तो ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव हो गए। तो अब GI बताओ कितने हुए? GI आपके पास यहाँ पर 2 हो गए, एक आपका सिस हो गया और एक आपका ट्रांस हो गया। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल की बात करें 4, चारों के चारों ऑप्टिकल एक्टिव हैं। और स्टीरियो की बात करें तो स्टीरियो भी 4 आएगा, स्टीरियो भी 4 आएगा। ठीक है, देखो इधर अब अगला मॉलिक्यूल लिया मैंने MAB2B2। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ऐसा नहीं लग रहा ये छोटा A2 B2
और ये C2, क्योंकि कैपिटल ए भी 2 बार है, कैपिटल बी भी 2 बार है, छोटा बी भी 2 बार है, ये 2 ये 2 ये 2, तो ये A2B2C2 वाला हो गया ना। और आपको याद है मैं हवा में बना देता हूं इसको ऐसे, मैंने आपको कहा था कि अगर AA हो तो या AA BB और CC, AA BB CC याद है, मैंने एडजेसेंट पर रखा था। मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर आपका AA यानी सेम लिगेंड है तो वो आपस में पेयर होगा, A का B के साथ कोई पेयर नहीं, A का C के साथ कोई पेयर नहीं, C का B के साथ भी कोई पेयर नहीं, क्योंकि एडजेसेंट पर दोनों सेम आ रहे हैं। तो यानी AA BB CC था, अब इसी को उठा के ट्रांस पर लाए तो AA ट्रांस BB ट्रांस CC ट्रांस और एक बार ऑल ट्रांस, तो 4 ट्रांस आए थे याद हो तो, और 1 सिस आया था। क्या बोला था मैंने? 4 ट्रांस आए थे और 1 सिस आया था। क्या बोला जल्दी बताओ? 4 ट्रांस आए थे और 1 सिस आया था। 4 ट्रांस और 1 सिस, दोबारा बोलो, 4 ट्रांस और 1 सिस। तो अब इधर देखो, ये MAB2 और B2, ठीक है, तो इसको भी ऐसे कैसे बनाएंगे? क्लियर? तो यहां सबसे पहले मैंने एडजेसेंट पर रख रहा हूं मैं A B छोटा b, दिखा सबको? मैंने क्या किया यहां पर, जानबूझ करके ऐसे रखा है कि A और A 90 डिग्री पर दिख रहे हैं, B और B 90 डिग्री पे दिख रहे हैं, और ये दोनों भी 90 डिग्री पे दिख रहे हैं। तो ये तो सिस हो गया एक। अब ट्रांस बनाना था, तो एक बार में क्या बन रहा हूं, कैपिटल A के रेस्पेक्ट में बना रहा हूं। ध्यान देना, बाद में ऐसा नहीं हो कि आपको सब एक जैसे दिखें। ये देखो कैपिटल A के रेस्पेक्ट में बनाया, ये कैपिटल A के रेस्पेक्ट में दिख रहा है। क्लियर? ट्रांस, तो यहां लिख देता हूं विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल AA। इधर आओ, ये आपका कैपिटल B के रेस्पेक्ट में बना रहा हूं मैं, ये B ये A और ये A, B और B, ये आपका छोटा b। तो अब क्या हो गया, ये कैपिटल B और कैपिटल B के रेस्पेक्ट में ट्रांस। क्लियर? अब अपन क्या बना रहे हैं, कैपिटल को छोड़कर स्मॉल b में आ गया। अब मैंने आपको देखो जानबूझ के ऐसे रखा है कि B और B तो यहां रख दिया, और A और A को ऐसे रखा ताकि आपस में 90 डिग्री पे दिखे ये। तो ये आपका ट्रांस हो गया विद रिस्पेक्ट टू छोटा b। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप देखो क्या हो रहा है, ऑल के रेस्पेक्ट में, तो B यहाँ A ये B दिखने में आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आप अरेंजमेंट को देखेंगे तो एक जैसे नहीं है। अरेंजमेंट एक जैसे नहीं है, बस सानिध्य एक जैसे नहीं है यार, भावेश गुरनानी, एक जैसे नहीं है, चेंज है। तो फील लो बे, फील द चेंज। कैसे? A और A कहाँ आ गया अब की बार 180 पे, ये B और B कहाँ आ गया 180 पे, छोटा B कहाँ आ गया 180 पे। ये समझ में आया स्नेहा जी आपको? स्नेहा दास समझ में आ रहा है बेटा? गुरनानी समझ में आया? ए पुनिया कहाँ गायब हो गया? समझ में आ रहा है? चलो, तो ये आपका सिस हो गया, और ये आपका विद रिस्पेक्ट टू ऑल। तो ये आपका पूरा का पूरा यहां से यहां तक क्या हो गया, ट्रांस। ठीक है, अब ट्रांस की बात करें तो ट्रांस की बात कर लो, सिस की बात कर लो, तो जीआई कितने हुए बताओ? जीआई आपके पास 1 2 3 4 5 में से एक आपका क्या हो गया सिस, 4 आपके पास क्या हो गया ट्रांस। ऑप्टिकल की बात कर लो तो ऑप्टिकल में ये एक और आएगा इसका मिरर इमेज, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 आएगा, 6 आएंगे तो 2 तो ऑप्टिकली क्या आएंगे एक्टिव, और 4 ऑप्टिकली क्या आएंगे इनएक्टिव। अगर आप स्टीरियो की बात करो तो स्टीरियो भी 6 आएंगे, स्टीरियो की बात करो तो स्टीरियो क्या आएंगे 6। क्लियर? नोट करो इसको। और हाँ, अब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बुक चालू करेंगे होमवर्क,
आप उसके अंदर से क्या करेंगे, मैंने एक अपलोड भी किया था आपको याद हो तो, जिसके अंदर हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो आप उस बुक को खरीदें, कंपलसरी है आपके लिए, घर पे बैठ के टाइम पास ना करें। अमेज़ॉन पे मिल रही है, पिंक कलर की बुक लें, 4th एडिशन है। जिनके पास पुरानी है वो रहने दें, ठीक है, अगर वो क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं तो। और अगर मैच नहीं कर रहे हैं, जो मैंने आपको बुकलेट डाली थी वेबसाइट पे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से, तो अगर वो नहीं है तो फिर आप नहीं खरीदें और आप टॉपिक वाइज शुरू कर दें। आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया है, आज अभी कंप्लीट हो जाएगा मतलब, तो आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया। आइसोमेरिज्म तक का होमवर्क आपको दे दिया मैंने। कोऑर्डिनेशन से चालू कर दें आप, कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ओलंपियाड दोगे 2 क्वेश्चन, जेई मेंस दोगे 3 क्वेश्चन, एडवांस दोगे 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स हैं, ठीक है। केवीपीवाई दोगे 2 सवाल पक्के। मतलब आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे, इनका सवाल तो मिलना ही मिलना है, ये तो फिक्स है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। इसलिए इसकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे उतना फायदा होगा। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और प्रैक्टिस के लिए मैंने बुक में बहुत अच्छे अच्छे सवाल डाले हैं। अगर आप दिल से करोगे तो आपको फील आएगी साले की वास्तव में विजय सर ने बहुत अच्छी किताब बनाई है। आप इनऑर्गेनिक को भी अप्रिशिएट करोगे। वैसे आपकी आदत है नहीं साले, इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के टीचर दोनों को अप्रिशिएट करने की तो आदत ही नहीं है। इन्हें लगता है कि ये तो सबसे गरीब आदमी है, इनका क्या है, लेकिन इसकी बहुत वैल्यू है भाई तुम्हारे सिलेक्शन में, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखो। अब आपने किसी ने भी यहाँ पर एक चीज नोटिस नहीं करी, पता हो क्या? आपने किसी ने मुझे नहीं बोला कि ऑप्टिकल गलत है इसके। क्यों? क्योंकि आपने सारे ट्रांस को ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल दिया, इसको एक एक्टिव बोल दिया। जरा आपस में देखते हैं एक बार कि क्या सही था क्या वो। आपने कुछ बोला भी नहीं, किसी ने नोटिस भी नहीं किया, सब गूंगे बेरों की तरह देख रहे थे। देखो इधर दोबारा, ए बी और ये और बी, ध्यान देना इधर। तो यहां पर अब आएगा ए बी और ये आ जाएगा यहाँ पर ए और बी, ये छोटा बी, ध्यान देना। ये आ गया यहाँ तक। ये दोनों दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन चेंज अरेंजमेंट, ये अभी 90 पे है, ये अभी 180 पे है। और अब मैंने क्या किया, बी और ए, और अगली बार मैंने क्या किया, ये बी, ये ए बी, और मैंने ये क्या किया, ये बी, ये ए और ये बी। ऑल के रेस्पेक्ट में, क्लियर। अब ऑप्टिकल की बात करें, ये तो ऑप्टिकल एक्टिव था ही सही, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव था। मैंने आपको बताया था ऐसे बना लो, अगर लिंकेज ऊपर या नीचे आ जाती है कोई भी तो ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं इसको। ये देखो आप, ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ये देखो ये क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकल इनएक्टिव आएगा, ये देखो ये भी ऑप्टिकली क्या आ जाएगा, इनएक्टिव। क्योंकि जब आप ऐसे स्लाइस काटोगे तो ये स्लाइस काटने पर ए आधा ऊपर आधा नीचे, बी आधा ऊपर आधा नीचे, ये ए आधा ऊपर आधा नीचे, ये बी आधा ऊपर आधा नीचे। तो यहाँ पे ऐसे काटोगे आप तो काटने पर आपका क्या होगा, स्लाइस पीओएस आ जाएगी, और ये ए और ये बी और बी आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो यहाँ ऑप्टिकल एक्टिव देखो आप, 1 2 3, तो यानी कि अब जीआई की बात कर रहे थे हम पहले, तो जीआई कितने आए थे एक्चुअल में, 1 2 3 4 5 में से अगर आप देखोगे तो 1 सिस था, 4 आपके क्या थे, ट्रांस। लेकिन अब ऑप्टिकल काउंट करोगे तो 1 2 3, 3 के 3 6 और 2 8, तो ऑप्टिकल की बात करोगे अब तो क्या आएगा, ऑप्टिकल 8, और 8 में से 1 2 3 6 क्या आएंगे ऑप्टिकली एक्टिव, 2 क्या आएंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, और स्टीरियो क्या आएंगे, बोलो 8।
समझ गए? ये आपका सही आंसर था, आपने किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो जब भी मैं बनाऊं आके नोटिस करना ध्यान से। क्लियर? चलो अगला देखो। MAB होल टू CD, या यूं कहूं BC कर देते हैं उसको, अपन नॉर्मली कर देते जैसे, तो ये ऐसा नहीं हो गया MA2B2CD। देखो जरा, ये A 2 बार है, ये B 2 बार है, और ये CD यानी BC अलग अलग है। ठीक है, तो वापस से बनाते हैं अपन। यहां पर A B और यहां B और C। AB, ये AA, ये B और B, ये BC। अब यहां पर आप देखो, वापस से अपन क्या करें, जब भी B और C आए, मैंने आपको शायद एक बार बताई थी कि B और C जब भी हो तो उन्हें चेंज जरूर करना है। अगर चेंज करें और अरेंजमेंट चेंज हो गया तो काउंट हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। याद आया? देखो इधर आपने ये C और B है चेंज किया, तो देखो यहाँ पर A के लिए अभी कौन आ रहा है? B। ठीक है, A के लिए इधर क्या आ रहा है? C, A के लिए इधर क्या आ रहा है? B। चेंज हो गया ना? दोबारा देखो, A के इधर क्या आ रहा है? B, A के इधर क्या आ रहा है? C। तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हो गया। चेंज हो गया तो काउंट होगा। ये आपका सिस, 2 सिस हो गए, ये 2 सिस। इधर आ जाओ, अब वापस से अपन ये कर रहे हैं A के लिए ट्रांस, और ये आपका B और C आ गया। ये आपका A B। अब किसके लिए बनाते हैं? B के लिए ट्रांस बना देते हैं। ये B A और ये B A, यहां क्या आ जाएगा? B और C। अगला, अगले की बात करें तो अगले में क्या होगा? देखो ये B और C आ गया। ठीक है, अब देखो ये B और B आ गया। हाँ तो बोल दो यार, अगला कैसे आएगा? B और C, ये B और C आ गया, तो ये A B आएगा, ये A B आएगा। अगला ऑल के लिए आ जाएगा, ये B C, ये A A और ये B B। क्लियर? अब BC को यहां चेंज करो अगर, तो क्या अरेंजमेंट चेंज होगा? देखना जरा, B के लिए अभी C आ रहा है और ये B के लिए भी B आ रहा है। अगर मैं इसको इंटरचेंज भी करता हूं तो B के लिए वापस B आ जाएगा, B के लिए वापस C आ जाएगा, तो चेंज नहीं होगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये आपके सारे ट्रांस हो गए। आप सबको बताइए किसके लिए रेस्पेक्ट में हुआ? कैपिटल A, कैपिटल B, B और C, और ये ऑल। ठीक है, अब ऑप्टिकल चेक कर लेते हैं। मैंने आपको की पॉइंट दिया था, नीचे आ रहा है ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव। लिखता जाऊं, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव। ये देख के बताओ, इसको तो ऐसे काट देंगे तो मिरर इमेज आ रही है, ये तो ऐसे, इसका ये मिरर इमेज है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, इसको अब ऐसे काटो तो मिरर इमेज नहीं है, ये A और ये नहीं है। अगर आप इसको स्लाइस काट दो तब भी नहीं है, क्योंकि B और C अलग अलग है। तो ये ऑप्टिकली क्या आएगा? एक्टिव। अब काउंट करो एक्टिव कितने हुए? 1 2 3 4 5। पहले तो GI की बात कर लें। GI कितने थे? 6। 6 में से 2 क्या थे? सिस। 4 क्या थे? ट्रांस। अब ऑप्टिकल की बात कर लो, तो ऑप्टिकल के अंदर देखो 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 और 1 11। 11 में से 10 आपके क्या हो गए? ऑप्टिकली एक्टिव, और 1 आपका क्या होगा? ऑप्टिकली
इनएक्टिव। तो स्टीरियो की बात करो, स्टीरियो भी 11। स्टीरियो की बात करो कितने हुए? 11। स्टीरियो की बात करो कितने हुए? 11। क्लियर है सबको? समझ में आया नहीं आया? नोट करो इसको। अगला आएगा ए बी B2C2, MAB B2C2। अब आप देखो यहां पर ए बी रखा, यहां क्या आएगा? BBCD अब एक की पॉइंट और चलेगा। अब यहाँ पे जब भी ए बी आएगा तो उसे BA जरूर करना है। दो की पॉइंट फिक्स माइंड में रखना, CD आए तो DC जरूर करो। अरेंजमेंट चेंज हुआ तो काउंट कर लो। सिस में हमेशा ही अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, ये और एक नया ऐड कर लो आराम से। AB आएगा तब भी चेंज कर लो। दोबारा बोलो क्या बोला मैंने? AB आएगा तब भी चेंज कर लो। तो ये BA आ गया, ये BB आ गया, ये CC आ गया। चेंज हो रहा है कि देखो, A के इधर क्या आया? C, और ये A के इधर क्या आया? B। क्लियर? अब देखो इधर, अब क्या करें? ये A B है, अब मैंने B और B के रेस्पेक्ट में चेंज कर दिया यहाँ C। फिर वही की पॉइंट है कि अगर ए बी है तो जिसको बी ए जरूर करो। तो देखो अभी ए के इधर क्या आ रहा है? सी। बी के इधर क्या आ रहा है? सी। अगर मैं ए बी को बी ए कर दूं तो भी वही आ रहा है, तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब सी को ले आओ इधर, यहां क्या आएगा फिर? बी और बी। क्लियर? तो अब आप देख सकते हो यहां पर क्या हो गया? दो सिस और दो ट्रांस। अब अपन बात करते हैं किसकी? जीआई की। तो जीआई आपके पास 4 आ गए, 4 में से 2 सिस और 2 ट्रांस। ऑप्टिकल की बात करो। अब देखो ऑप्टिकल की बात कर लेते हैं। ये एक्टिव, ये एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। ये इनएक्टिव आएगा क्योंकि एंटी पर 2 सेम लिगेंड आ गए। एंटी पर क्या हो गया? 2 सेम लिगेंड। यहां सी और सी है, एंटी पर क्या हो गया? 2 सेम लिगेंड। एंटी पर क्या आ गया? 2 सेम लिगेंड। एंटी पोजीशन पर क्या आ गया? 2 सेम लिगेंड। तो ऑप्टिकल आपका 1 और 1 2 एक्टिव है, तो 2 के 4 और 2 6 में से 4 आपके क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। 2 क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। स्टीरियो की बात करो, 6। दोबारा देखो, ये ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव। ये एक्टिव एक्टिव। तो 2 और 2 4 और 2 6, स्टीरियो 6। क्लियर? अगला देखो, ठीक है? अब देखो इसको, ये आ गया, ये आपका ए बी। अब क्या करूं? यहां बी बी और यहां सी डी। ए बी और ये सी डी,
ये बी बी। अब आपको की पॉइंट एक याद होगा, मैंने कहा था कि अगर सी डी हो तो डी सी जरूर करें भैया। ए भैया ओ भैया, अरे ए भैया ओ भैया, सोने वाले भैया, ए जाग जा। क्या करें, बी बी को सी डी यानी डी सी कर दिया। अरेंजमेंट चेंज होगा तो काउंट करेंगे भाई, ए भाई अरेंजमेंट चेंज होगा तो काउंट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? यस। तो चेक करो, सी और डी, डी सी। ए किधर क्या आया? डी। ए किधर क्या आया? सी। चेंज हो गया, ये काउंट होगा। अब एक की पॉइंट और था, ए बी को बी ए करो। ए भैया ओ भैया, ए बी को बी ए कर दिया भैया, ये ले भैया, ये आ गया बी और बी। अंजलि जी समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब यहाँ क्या करें, सी और डी, तो क्या करना चाहिए जल्दी बताओ? ए बी को बी ए कर दिया, तो ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा। यहाँ क्या आएगा? ए बी। अब ये बी और बी, तो यहाँ क्या आएगा? सॉरी, बी ए को ए बी करना पड़ेगा ना चेंज। ये अब यहाँ क्या आएगा? सी, सॉरी ये डी और सी एज इट इज। अब चेंज हुआ कि नहीं हुआ? देखो इस वाले में ए के इधर डी था, इस वाले में ए के उधर बी आ गया, दोनों में चेंज हो गया। ए के इधर सी था, इधर ए के उधर बी था, चेंज हो गया। तो ये 4 सिस हो गए। अब आपको इसके लिए बनाना है ट्रांस। क्या बनाना है? ट्रांस। यहां आएगा आपका ए बी। ट्रांस बनाने के लिए मैंने पहले क्या करा, बी और बी को इधर ले आया, सी और डी को इधर ले आया। अब मैंने कहा था ए भैया ओ भैया, सी डी है तो डी सी जरूर करो, कर देते हैं। चेंज होगा तो काउंट होगा, चेंज नहीं होगा तो काउंट नहीं होगा। ए बी और डी सी। ए के इधर क्या आया? डी। ए के इधर क्या आया? सी। चेंज हो गया तो ट्रांस हो गया। अगला यहां आपका क्या आएगा? सी डी। यहां क्या आएगा? ए बी। और यहां क्या आएगा? छोटा बी छोटा बी। इस वाले में अगर आप ए बी वापस करोगे तो यही हो जाएगा। ए बी को बी ए करा, चेंज हो गया। सी डी को डी सी करा तो फिर रिपीट हो जाएगा। तो एक ही चेंज आएगा इसमें सिर्फ। अब इनके अंदर देखो 4 सिस और ये 3 ट्रांस हैं। क्या हो गया बताओ? 4 सिस और 3 ट्रांस। 4 सिस 3 ट्रांस, तो जीआई तो फिक्स हो गए 7। जिसमें से 4 सिस 3 ट्रांस। ऑप्टिकल की बात कर लेते हैं। ऑप्टिकल की बात करें तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4, चारों के चारों एक्टिव हैं। ये क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। एंटी पोजीशन पर 2 सेम लिगेंड है, इसको चेक करना पड़ेगा। करो, इसके अंदर आप देखो, ये ऐसे काटोगे तो ये और ये मिरर इमेज नहीं है, ऐसे खच काटोगे तो भी मिरर इमेज नहीं है। ये हो सकती है लेकिन ये वाली नहीं है, तो ये ऑप्टिकली क्या आएगा? एक्टिव। ये क्या आएगा? ऑप्टिकल एक्टिव। अब वो एक एक्टिव है और 4 ये, तो 5 हो गए टोटल। 5 का 10 और 2 ये 12, तो 12 में से 10 क्या हो गए? ऑप्टिकली एक्टिव। 2 क्या हो गए? ऑप्टिकली इनएक्टिव। स्टीरियो 12। क्लियर? समझ में आ रहा भैया? ए भैया ओ भैया, सोने वाले भैया जाग जाओ, चैन से सोने वालों जाग जाओ। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चल रहा है, ठीक है? एम ए बी सी डी ई, एम ए बी बी सी डी, ठीक है? अब इसको करो, ये ए बी है, यहां बी आएगा,
यहाँ सी डी ई आएगा, दोबारा बोलो। ये ए भी आ गया, यहाँ बी है, बी के नीचे क्या रखना है, सी डी ई। ये मैंने आपको सिखाया था, वापस वैसे की वैसे ही चलना है भैया। ए भैया, ओ भैया, ए भैया, ये आ गया डी। तो यहाँ क्या आएगा डी, यहाँ क्या आएगा ई। क्लियर? ए भैया, ओ भैया, समझ में आ रहा भैया? ये आपके बी के नीचे सी डी 3, सी के नीचे डी 2, डी के नीचे ई 1, टोटल कितने हो गए 3 2 1। लेकिन एक की पॉइंट बचा हुआ है, ए बी जब भी होगा तो बी ए जरूर होगा भाई। तो यानी अभी अरेंजमेंट जितने भी होंगे उन सब में बी ए करोगे आप। और वापस बी के नीचे आएगा सी डी ई, वापस आपके जो है वो यहाँ आएगा आपका ए बी, और ये सी के नीचे आपका डी ई। ठीक है? और फिर उसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर ये, तो ये आपका ए बी और ये डी और ई। तो ये टोटल आपके 6 हो गए, 6 हो गए, यानी कि 12। तो अगर आपसे बोले जी आई कितने, 12, और कोई सिस कोई ट्रांस नहीं है। ऑप्टिकल कितने हुए, 24, 24 के 24 ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, और स्टीरियो भी 24। क्लियर सबको? जल्दी बोलो, हाँ है ना? ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समाप्त। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म। क्या बोला, जल्दी बताओ? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जीआई और ओआई दोनों समाप्त। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। बैठा दो इसको। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। क्या होती है जल्दी बताओ? स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की। तो ये ए और ये आएगा। अगर आप इसके अंदर पीओएस निकालोगे तो आसानी से आ रहा है, देखो चारों से कट जाएंगे इजीली। स्लाइस पीओएस हमेशा ही रहेगा स्क्वायर प्लेनर में। तो यानी कि अगर मैं बोलूं कि स्क्वायर प्लेनर generally optically inactive, it may be optical active when ligand has chiral center। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमेशा ही ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे भाई, लेकिन वो हो सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कब, जब उनमें कायरल सेंटर आ जाए लिगेंड के पास। ये आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक में, कायरल सेंटर जब काटते हैं ऐसे तो आपने पढ़ा है कायरल सेंटर। ठीक है? तो क्या बोला मैंने, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है? इट मे बी ऑप्टिकल एक्टिव व्हेन कायरल सेंटर इज प्रेजेंट। आप कुछ भी ले लोगे, स्लाइस पीओएस हमेशा कटेगा। तो स्क्वायर प्लेनर तो खत्म हो गया। अब आई बात टेट्राहेड्रल की। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात अपन करते हैं तो देखो, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। देखिए, अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अगर मैं ऐसे काटूं, देखो इधर, ये ऐसे काटो तो ये पूरा कट जाएगा।
मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूं पहले टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, A4, तो ए और ए लिया, ऐसे काटा मैंने तो ये तो कट जाएगा पूरा, और ये मिरर इमेज आएगा, तो A4 ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगला मैंने लिया MA3B, A3B लिया तो यहाँ पर आपका A, यहाँ B, यहाँ A, यहाँ A, तो AB को ऐसे काट दिया तो भी आपके POS आ गया। अगला है A2B2, A, B, ऐसे काट दिया तो ये B और B भी इसका मिरर इमेज हो गया, आया ना। अब आया A, B, C, D, A, B, C, D, तो ऐसे काटो तो क्या आएगा A, B, C, D। अब अगर ऐसे काटा तो यहां पर आपका A, यहां B, ऐसे काट दिया, लेकिन ये C और D, तो ये इसका मिरर इमेज नहीं होगा। ऐसे काटोगे तो ये इसका मिरर इमेज नहीं होगा। क्लियर? तो यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगला आ रहा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में अगर MA4 बात करें, MA3 बात करें, MA2B2 बात करें या MA2BC बात करें, ये सब ऑप्टिकली क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब M, A, B, C और D, अगर हम ये बात करें M, A, B, C, D, तो सारे अलग अलग हैं। ये आपका ऑप्टिकली क्या आएगा? एक्टिव। ये क्या आएगा? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये आपके मोनोडेंटेड लिगेंड हो गए। क्या होगा ये? मोनोडेंटेड लिगेंड। अगला आ रहा है M, A2। अब यहां पर अपन ने लिया ये AA, और AA को अपन ने क्या लिया है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। अब इसको देखें अपन अगर कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या AA के लिए। थोड़ा ध्यान देना इधर है ना प्लीज। यहां AA जोड़ दिया, यहां AA जोड़ दिया, ठीक है। अब इसको कैसे काटे सोचो ध्यान से ना। अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं तो ये स्लाइस आएगा, आधा मेरी तरफ आधा आपकी तरफ, स्लाइस आ रहा है। यही स्लाइस वाला पीस को आगे कंटिन्यू करूंगा तो ये बीच में से कटेगा ऐसे। आराम से समझना वापस। ये मैंने AA जोड़ा, ये मैंने BB AA वापस जोड़ दिया। अब मैंने इसको ऐसे काटा, स्लाइस ऐसे काट दिया। अगर मैंने ऐसे काटा तो काटते 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 मैं यूं ले गया तो ये बीच में से फिर कट जाएगा सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब POS आएगा। POS आएगा तो ये ऑप्टिकली क्या हो गया? इनएक्टिव। अब जैसे मान लो AA टाइप का एक लिगेंड अपन लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड CHC O माइनस CH3, इसका नाम होता है एसिटाइल एसीटोनेट। क्या नाम है इसका? एसिटाइल एसीटोनेट। और यहां आपका डबल बॉन्ड है। अब देखो आप इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। अब अगर आप इसमें रेजोनेंस करा रहे हो तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड चारों तरफ होगा होगा। और अगर आप इसको काटें तो आप देख सकते हैं इसको काटने पर
ऐसे कटेगा ये। ऐसे तो पीओएस आ रहा है। तो यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये बेरिलियम दे दिया उसने CH3CO CHCO CH3 होल 2, ये ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव या इनएक्टिव? तो आंसर आएगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होगा ये? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होगा जल्दी बताओ? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होगा ये? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? तो ये एसिटाइल एसीटोनेट आ गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर मैं यहीं पर चेंज कर दूं एक और नया, यहां अगर मैं हटा के इसकी जगह C6H5 करता, तो यहां अगर C6H5 करता तो क्या चेंज आता? यहां अगर C6H5 करूंगा तो कोई चेंज आएगा क्या? देखो नहीं आएगा। ये फिर पीओएस नहीं होगा, और अगर ये पीओएस नहीं होगा तो शायद ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। देखो आप C6H5 CO CH CO CH3 होल 2, ये आपका क्या आएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। क्योंकि अब पीओएस नहीं आएगी ये वाली, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं वापस इसको CH3 कर देता हूं। तो C6H5 कर दिया तो ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन यही रहा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर सबको? अगला देखो, बिठा दो। भैया ये ऑप्टिकल अगर नहीं आ रहा हो तो एक बार और वीडियो को देखना प्लीज, वीडियो एक बार और देखना। अगला आएगा MAB होल 2। ये AB और ये AB ऐसे जुड़ेगा। अब आप देखो, ये AB ये AB, जब भी आप AB को ऐसे स्लाइस काटते हो, किसी भी लिगेंड को स्लाइस काटोगे तो पीओएस होगी, क्योंकि वो आधा ऐसा कैसे ऊपर आ जाएगा, आधा नीचे, आधा ऐसा कैसे ऊपर चला जाएगा, आधा ऊपर आ जाएगा ऐसा ऐसा, और नीचे आधा चला जाएगा। लेकिन जब इसी पीओएस को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे तो ये वाला नहीं कटेगा, क्योंकि ये AB है। इसको कंटिन्यू करते हुए चलेंगे तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि AB है। फील ही नहीं आ रही। तो ये क्या होगा फिर? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या हो जाएगा ये? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि जिंक GLY होल 2, ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? तो आप बोल दोगे यस ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये आपके मिरर इमेज इसमें नहीं आएगी, है ना। जैसे आपको बोलते BeGLY ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन इसमें एक छोटा सा डाउट आएगा, और आपको मेरे पर भरोसा करना पड़ेगा कि मैं आगे समझा दूंगा। अभी सिर्फ यहां नोट करके लिखवा रहा हूं। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बोथ आर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। अगर सेम सवाल आपको इसके लिए पूछ लेता तो आप फंस जाते। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। ये MAB टाइप का है, ये भी MAB टाइप का है, लेकिन इन दोनों में तभी आपके ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमेरिज्म आएगी जब ये टेट्राहेड्रल होंगे। ये टेट्राहेड्रल नहीं होंगे, ये स्क्वायर प्लेनर है। इनका हाइब्रिडाइजेशन हम बाद में निकालना सीखेंगे, DsP2 स्क्वायर प्लेनर। सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने बस आपको ये सिखा दिया
कि अगर स्क्वायर प्लेनर होंगे तो क्या होगा, ऐसे कटेगा वो ए बी ऐसे आएंगे ना, तो स्लाइस कट जाएगा ए बी, आधा ऊपर और आधा नीचे, ऐसे काटूंगा ना मैं, तो स्लाइस कटेगा आधा ऊपर आधा नीचे। तो जैसे ही अपन ऐसे काटेंगे तो आधा ऊपर आधा नीचे कट जाएगा, इसलिए पीओएस आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाले जो है इन्हें सब स्क्वायर प्लेनर है। अब ये डाउट अभी नहीं पूछेंगे कि स्क्वायर प्लेनर क्यों है, ये मैं आपको बताऊंगा अगला हेडिंग जो अभी आने वाला है वीबीटी, और अगला लास्ट टॉपिक आने वाला है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये वीबीटी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालना जब सीखोगे 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि ये टेट्राहेड्रल है और ये स्क्वायर प्लेनर है। बस आपका दिमाग चलना चाहिए उस समय एग्जाम करते समय कि यार ये स्क्वायर प्लेनर है तो ऐसा वाला होगा तो पीओएस आ जाएगा, और टेट्राहेड्रल है तो ऐसा होगा। और अगर ऐसा होगा तो फिर पीओएस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे तो काट लोगे उसको, लेकिन ऐसे नहीं काटोगे बीच में से, क्योंकि ए और बी आपस में मिरर इमेज नहीं होंगे। ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समाप्त, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। ठीक है, चलिए तो फिर बाकी नेक्स्ट टाइम तो पढ़ेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय।